अकबर के समय में स्थानीय सरकार का संगठन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगने और सरकार पूर्वतः अस्थायी रही। सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार और अमलगुजार होते थे। फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था तथा अमलगुजार का काम भूराज निर्धारित करना एवं उसे वसूल करना होता था। साम्राज्य के प्रत्येक जागीर खालिसा और इनाम में विभाजित थे। खालिसा गांव की आय सीधे शाही खजाने में जाती थी। इनाम भूमि वह होती थी जो विद्वानों की दी जाती थी। अमल गुजारों के समान तौर पर सही प्रकार की जरूरतों पर निगाह रखने की आशा की जाती थी। उसी केंद्रीय शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासक और शासन संरक्षक पर भी अधिकार की थी। सैनिक विभाग का प्रधान मीर कासिम बख्शी कहलाता था। सरदारों का संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान भी मीर बख्शी ही होता था। खुफिया अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए जाते थे। दीवान और मीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समक्ष होते थे और एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम करते थे। पदाधिकारी मीर सामा सम्राट की गृहस्थी का प्रबंधक करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। हरम की जरूरतों की सभी सामग्रियों को वही इकट्ठा करता था और वही उसकी व्यवस्था करता था। बहुत सी वस्तुएं सामान शाही कर्मशाला को देखरेख में बनाए जाते थे जिन्हें कारखाना कहते थे। राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण आदि इसी अधिकारी की देखरेख में हुआ करता था। न्याय विभाग का प्रधान आला काजी होता था। यह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुनता था।